अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब आलम। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्लोबल डेमोक्रेसी इन डोलड्रम्स का। हम देखेंगे कि दुनिया में किस तरह से जो डेमोक्रेसी है ये ज़वाल का शिकार है, और किस तरह से डानो डोल जो है वो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो सारी दुनिया में हो रहा है। इसमें हम देखेंगे सिचुएशनल एनालिसिस, डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स हम तीन चार देखेंगे, फ्रीडम हाउस की असेसमेंट और ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स जिनका रेफरेंस आपने इस लेक्चर में याद रखना है वो यहाँ पर मैंने जॉट डाउन कर दिए हैं आपके लिए। इसमें जो आउटलाइन है, आउटलाइन में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि ग्लोबल डेमोक्रेसी की जो करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जो डेमोक्रेसी का जो घोड़ा है वो अब अपनी जो ब्रीड है वो चेंज तो नहीं कर रहा। डेमोक्रेसी क्या तब्दील हो रही है, या डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, या डिक्लाइन का शिकार है। बेसिकली ये रिपोर्ट्स इसी तरह की बात करती हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इलिबरल डेमोक्रेसीज का, जो कि इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर के पर्सपेक्टिव में, और वो किस तरह से राइज पर हैं, और पॉपुलिस्ट लीडर्स किस तरह से राइज कर रहे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिस्ट का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, और पॉपुलिस्ट लीडर्स और इलिबरल डेमोक्रेसी के पीछे क्या रीजंस हैं, और पाकिस्तान का क्या एक्सपीरियंस, और पिलडेट की रिपोर्ट जो है वो इस बारे में क्या कहती है। अच्छा, क्वेश्चन जो है इसके ऊपर वो इस तरह से हो सकता है स्टूडेंट, विद द राइज ऑफ पॉपुलिज्म एंड authoritarian leaders in different parts of the world, global democracy is under decline. कमेंट। एक तो ये क्वेश्चन हम आज देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो इस तरह से हो सकता है, द एरा ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी is coming to an end, coming to an end, and a new age of illiberal democracies is stepping in with the rise of populist autocratic regimes. सो हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे होंगे कि इस वक्त जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है, दुनिया में जो जमहूरियत है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है इस वक्त, हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे होंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले जो पहला जो पार्ट है लेक्चर का, उसमें मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की मदद से आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो है वो डेमोक्रेसी का, ग्लोबल डेमोक्रेसी की सिचुएशन का क्या सिचुएशनल एनालिसिस देती हैं। इसमें जो याद रखें, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है वो सितंबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है। बट एक टर्म जो है वो इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है जिसको हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बैक स्लाइड कर रही है, यानी उल्टी जो है ना, वो डेमोक्रेसी ने उल्टे रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह गाड़ी रिवर्स गियर में पड़ जाए, तो इस तरह से डेमोक्रेसी भी रिवर्स गियर में चली गई है, और डेमोक्रेसी अब बैक स्लाइड कर रही है या पीछे की तरफ स्लाइड कर रही है। पहले डेमोक्रेसी शायद असेंट के ऊपर थी, इस तरह से अगर हम समझे एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर डेमोक्रेसी ऊपर चढ़ रही थी,
तो अब जो है वो बेचारी डेमोक्रेसी को उसके ब्रेक फेल हो गए और अब वो है नीचे गिर रही है। तो ये कहा जा रहा है दुनिया में कई डेमोक्रेसीज जो हैं उनको मुख्तलिफ चीज़ें चैलेंज कर रही हैं। अब यहाँ पे याद रखें, जब भी इस तरह का कोई पॉइंट हो तो आप उससे फर्दर पॉइंट्स बना लिया करें, पॉइंटर्स बना लिया करें। यानी many democracies across the world are challenged by, इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये चैलेंजेस बता रही है किसके, डेमोक्रेसी के। तो दुनिया में डेमोक्रेसी को चैलेंज क्या कर रहा है, एक वो कह रहा है पोलराइजेशन, जो तकसीम है, सियासी तकसीम। दूसरा इंटॉलरेंस, मुख्तलिफ जो एथनिक, कम्युनिटेरियन और कंट्री टू कंट्री इंटॉलरेंस और सिविलाइजेशन से सिविलाइजेशन की। और तीसरा जो है वो है टॉक्सिक पॉलिटिक्स। इन्होंने स्टेट्स के अंदर और स्टेट्स के दरमियान, स्टेट्स के अंदर, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ठीक है, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस था उसको रोक दिया है, ये बात वो कह रहा है। इसके अलावा जो है वो सिविल सिविल लिबर्टीज में हमें एक एरोजन नजर आता है। जो सिविलियन के राइट्स होते हैं, उनकी जो बुनियादी बुनियादी आज़ादियां होती हैं, जो बुनियादी हुकूक होते हैं, उनमें हमें डिक्लाइन नजर आता है। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है वो है कि मीडिया फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो रही है, मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो रही है। ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो मीडिया को हाईली सेंसर कर रही हैं और अपनी मर्जी की जो बात है वो मीडिया में, मीडिया के थ्रू वो प्रोपेगेट करते हैं या पब्लिश करते हैं या एयर करते हैं। इसके अलावा जो डिसेंटिंग नोट्स हैं, जो डिसेंटिंग लोग हैं, जो कि डाइसेंट करते हैं या जो कि आपसे डिसएग्री करते हैं या जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपको अपोज करते हैं या आपके नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव देते हैं, उनका जो है वो सफाया किया जा रहा है। ये जो पांच छह चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये पांच छह फैक्टर्स मिल के ये बताते हैं कि जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है इस वक्त वो डिक्लाइन का शिकार है। ये कब हो रहा है, ये हो रहा है अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड राइजिंग बट अनमेट पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। एक तो इसकी वजूहात क्या हैं कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, वहाँ पर एक तो माशी मंदी चल रही है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन कंट्रीज़ के लोगों की, उनकी गवर्नमेंट से, वो ये मीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, जिसमें पेंडेमिक्स, वॉर्स और क्लाइमेट चेंज, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए नए चैलेंज जो है वो पैदा कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसने ये दिखाया है, ये जो ग्राफ है इसके थ्रू ये दिखा रहा है एक्सपेंडिंग डेमोक्रेसीज, ये दिखा रहा है कि स्टेबल डेमोक्रेसीज, और ये जो पोर्शन है लोअर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहता है कि एट द सेम टाइम हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसीज, दुनिया की जो आधी डेमोक्रेसीज हैं, तकरीबन इतना पोर्शन 2021 के स्टैट्स ये बता रहा है कि दुनिया की जो आधी डेमोक्रेसीज हैं इस वक्त वो डिक्लाइन का शिकार हैं। इसी तरह से नॉन डेमोक्रेसीज बिकमिंग मोर रिप्रेसिव, इसका भी ट्रेंड आप देख लें 1980 की निस्बत 2021 में बढ़ा है। और इसी तरह से जो है कह रहा है कि 50% आर बिकमिंग मोर रिप्रेसिव, यानी अपने लोगों के ऊपर क्रैकडाउन और जालमाना पॉलिसीज जो हैं, गासबाना पॉलिसीज ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताता है कि वो कंट्रीज जो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, ये देखें 2021 में 1975 की निस्बत इनका जो क्वांटम है, इनका जो वॉल्यूम है बड़ा है, और वो कंट्रीज हैं जो टुवर्ड्स डेमोक्रेसी मूव कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर राइज था तकरीबन 2000 के करीब, और अब उनमें जो है वो डिक्लाइन आ रहा है। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है इन तमाम स्टेट्स में जहां पर के डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लाइन का शिकार है, और इसके लिए उसने जो है वो मल्टीपल वे अहेड या वे फॉरवर्ड जो है वो प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन जो है, जो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर एड्रेस कर पा रहे हैं वो ये है कि लिबरल डेमोक्रेसीज को कौन से चैलेंजेस का सामना है। वो ये 6 7 8 चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मैंने उसकी एविडेंस दे दी आपको कि एविडेंस क्या है जी कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो इस वक्त डिक्लाइन का शिकार है, ये मैंने एविडेंस दे दी आपको। और साथ ही यहाँ पर नीचे जो है वो आपको मैंने ये उसका एक वे फॉरवर्ड बता दिया कि ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। आप नए कॉन्स्टिट्यूशन लाएं,
इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को गारंटी करें, आप जो है वो मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन के लिए स्पेसेस क्रिएट करें, सिविक एजुकेशन दें, पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। सो ये जो है यहाँ पर हमारे लेक्चर का एक पार्ट एक तरह से कंक्लूड हुआ। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट यह है कि इस वक्त ग्लोबल डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है उसको हम बैक करेंगे या रिपोर्ट करेंगे, या उसके ऊपर मल्टीपल जो रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की, जैसे वी डेम इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो रिपोर्ट है डेमोक्रेसी की वो क्या कहती है। ये जो है रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल जो है वो डेमोक्रेसी का जो ट्रेंड इस वक्त है वो क्या है, एरोड कर रहा है, कि दुनिया में डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो रही है, वो एरोजन का शिकार है। जिस तरह से कि आप किसी चीज़ को जैसे रेगमार से रगड़ रगड़ के दीवार से पेंट उतार दिया जाता है एरोजन की मदद से, या जिस तरह से दरिया के पानी का पत्थर के साथ बार बार लग के वो उसको एरोड कर देता है और पत्थर जो है वो टूटता जाता है और आखिर पे बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। ये कांस्टेंट और ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन उस तरह से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से डेमोक्रेसी जो है वो मल्टीपल चैलेंजेस की वजह से, जो यहाँ पर मैंने काउंट करके आपको बताए, इनकी वजह से डेमोक्रेसी एरोजन का शिकार हो रही है। डेमोक्रेसी की रिपोर्ट जो थी 2023 की वीडम इंस्टीट्यूशन की, ये स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, वो कहता है कि डेमोक्रेसी डेट्योरेट हुई है दुनिया के कई रीजन्स में, और जो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ इंजॉयड बाय एवरेज ग्लोबल सिटीजन, ये 1986 के लेवल पे ड्रॉप हो चुका है, यानी डेमोक्रेसी इज इन रिसेशन। ये एक बात आप कहेंगे। द टर्म विच यू यूज इज डेमोक्रेटिक रिसेशन। इस तरह की टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं अपने एस्से में, या फिर इस तरह के करंट अफेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के आंसर में और पाकिस्तान अफेयर्स के आंसर में। और डेमोक्रेटिक एरोजन, डेमोक्रेटिक एरोजन, डेमोक्रेटिक रिसेशन, तीसरी जो मैंने आपको टर्म बताई वो थी जो आज के लेक्चर से आप जर्गन कलेक्ट करेंगे, वो है डेमोग्राफिक डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, या इसको डेमोक्रेटिक डिसेलिरेशन भी कह सकते हैं। लेकिन डिसेलिरेशन का मतलब ये है कि सिर्फ डेमोक्रेसी का जो पेस है वो कम हो रहा है, तो आप ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, बट इसका जो मानी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये जो वीडम की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओवरऑल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज जो हैं वो दुनिया में बढ़ रही हैं, जो कि 1978 में 35 थी और 2022 में कितनी है, 26 है, यानी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स दुनिया में बढ़ रही हैं। और ये दुनिया में दूसरी मोस्ट कॉमन टाइप है रिजीम की। इसमें जो एग्जांपल है वो अल्जीरिया और पाकिस्तान की एग्जांपल दी गई है कि यहाँ ये दोनों कंट्रीज़ क्या हैं, ये दोनों कंट्रीज़ हैं ऑटोक्रेटिक। तो इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को कहाँ पे रखा है, एक ऑटोक्रेटिक रिजीम में, और अल्जीरिया के साथ हमें रखा है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। और इसके अलावा जो कहा है कि इन कंट्रीज़ में एक रिसेंट सर्ज हुई है, एक नई, आप कह सकते हैं कि नई वेव उठी है, नई मुहिम उठी है किसकी, ऑटोक्रेटाइजेशन की तरफ, यानी कि वहाँ पर ऑटोक्रेट्स और मुतलिकुल अनान टाइप जो गवर्नर्स हैं, या जो पॉलिटिशियंस हैं, या फिर आर्म फोर्सेस के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इस सिस्टम को ऑटोक्रेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ चंद एक लोग या कुछ लोग सारे फैसले करते हैं और वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट में नहीं है। 44% जो दुनिया की पॉपुलेशन है, या 3.5 बिलियन जो है वो इस वक्त कितने में रह रहे हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज में, जिनमें के कंट्रीज लाइक इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रशिया, फिलिपाइन और तुर्की शामिल हैं। इंटरेस्टिंगली तुर्की और इंडिया को भी, पाकिस्तान तो चलो है ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, उनकी ये हालत इस रिपोर्ट में बयान की गई है कि वो दुनिया की एक बड़ी ऑटोक्रेसी जो है वो इस वक्त हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 35 साल जो डेमोक्रेसी में एडवांसेस थे वो रिवर्स हो चुके हैं, पिछली दहाई में वो ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा जो क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज हैं इस वक्त दुनिया में बनिस्बत लिबरल डेमोक्रेसीज के,
और ये पिछली 2 दहाइयों में ये काम हुआ है, और उसकी वजह यह है कि करंट जो वेव है ऑटोक्रेटाइजेशन की, वो सारी दुनिया में फैल रही है। इसके अलावा ग्लोबल पॉपुलेशन का 72% यानी कि 5.7 बिलियन पीपल जो है वो किस में रहते हैं, वो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में रहते हैं, जो कि आज से 10 साल पहले 46% रहते थे। इसका मतलब है कि ऑटोक्रेसीज जो है वो इस वक्त राइज के ऊपर हैं। दूसरी जो सिचुएशनल एनालिसिस के लिए मैं रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। इनकी जो रिपोर्ट है वो डेमोक्रेसी इन 167 कंट्रीज की हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, और ये 5 मेजर्स के ऊपर, 5 प्रिंसिपल्स या 5 फैक्टर्स आप कह सकते हैं, या 5 पिलर्स कह सकते हैं, उनके ऊपर ये नापते हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड प्लूरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फंक्शनिंग गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल कल्चर। इन चीज़ों के ऊपर ये एनालाइज करते हैं किसी डेमोक्रेसी की सिचुएशन को। इनकी जो 2022 की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि दुनिया में सिर्फ 8% लोग फुल डेमोक्रेसी में रहते हैं, तकरीबन 33% जो है वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स में रहते हैं, 37% जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी में रहते हैं, 18% जो है वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी में रहते हैं, और इनकी जो क्लासिफिकेशन है पाकिस्तान की वो कौन सी है? हाइब्रिड डेमोक्रेसी। इनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है वो थर्ड रिपोर्ट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, स्टॉकहोम बेस्ड आइडिया की है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इन्होंने ये कहा है कि दुनिया में बहुत सारे डेमोक्रेसीज जो है वो इस वक्त डिक्लाइन का शिकार हैं। तकरीबन दुनिया की 2/3 आबादी जो है वो बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसीज में रह रही है, या फिर अथॉरिटेरियन या फिर हाइब्रिड रिजीम्स में रह रही है, और पाकिस्तान भी एक ऐसी ही हाइब्रिड रिजीम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डेमोक्रेसीज की एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ओवर टाइम नजर आएगी। 1980 में ये देखें, ये स्टेबल डेमोक्रेसीज हैं, ये जो कलर है, और यहाँ पे सिवियरली कॉन्ट्रैक्टिंग डेमोक्रेसीज देख लें कि 1980 के निस्बत वक्त के साथ डेमोक्रेसीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। मॉडरेटली कॉन्ट्रैक्टिंग डेमोक्रेसीज, इनकी भी पॉपुलेशन या इनका भी नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, और एक्सपेंडिंग डेमोक्रेसीज का जो नंबर है वो बहुत ही कम बड़ा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में ओवरऑल जो है वो डेमोक्रेसीज क्या हो रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1980 के निस्बत नंबर ऑफ कंट्रीज, और ये जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 का, और यहाँ पर 2020 का कोविड-19 का पेंडेमिक आया। अब इसमें देखें कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो हाइब्रिड से अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ कन्वर्ट हुई हैं। ये ऊपर दिखा रहा है कि कितनी डेमोक्रेसी जो है वो हाइब्रिड या अथॉरिटेरियन रिजीम से डेमोक्रेसी की तरफ कन्वर्ट हुई हैं। आप देखें इनका ग्राफ गिरा है, और ये बता रहा है कि कितनी जो रिजीम्स हैं वो डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियन या हाइब्रिड रिजीम की तरफ ट्रांसफ़र हुई हैं। तो इनकी जो तादाद है ज़्यादा है, यानी ज़्यादा कंट्रीज अथॉरिटेरियन या हाइब्रिड डेमोक्रेसी की तरफ गए हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ गए हैं, और अथॉरिटेरियन रिजीम से डेमोक्रेटिक रिजीम की तरफ जो ट्रेंड है वो किसका है? वो स्लो डाउन या डिक्लाइन का शिकार है। स्लो डाउन या डिक्लाइन, और यहाँ पर आप देख लें कि ये ट्रेंड जो है वो राइज दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं पास्ट 5 ईयर्स में इन कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है वो बैकस्लाइड हुई है। यूएसए में, मॉरिशस में, ब्राज़ील में, पोलैंड में, हंगरी, एल सल्वाडोर, इंडिया। सो ये वो कंट्रीज़ हैं, अगर हम इनका चेक्स ऑन गवर्नमेंट की बेस के ऊपर और सिविल लिबर्टी के ऊपर स्कोर को कंसिडर करते हुए ये कैलकुलेट करें कि क्या इनकी डेमोक्रेसीज बैकस्लाइड कर रही हैं या इनकी डेमोक्रेसीज ग्रो कर रही हैं, तो इनकी जो हमें डेमोक्रेसीज हैं वो बैकस्लाइड करते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनका स्कोर जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक ऑनगोइंग जो वेव है डेमोक्रेटिक एरोजन की, वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से है जो कोरोना वायरस की पेंडेमिक के बाद से स्टार्ट हुआ, और दूसरा इसके नज़दीक जो जिम्मेदारी है
क्यों डेमोक्रेसी डिक्लाइन का शिकार है, वो है यूक्रेन वॉर की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के लोग अब अपनी जो बुनियादी अखराजात हैं वो पूरा नहीं कर पाते। ये जो रिपोर्ट है इसकी बैक स्लाइडिंग कंट्रीज की जो लिस्ट है उसमें यूएसए शामिल है, जो कि इस वक्त एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मसला, इंस्टीट्यूशंस इसके काम नहीं कर रहे, ये दूसरा मसला, और तीसरा जो बुनियादी आज़ादियां हैं सिविलियंस की, उनके लिए एक खतरा, ये तीन बड़े मसले जो है वो ये फेस कर रहा है यूएसए। इंडिया और ब्राज़ील जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने रिप्रेशन, अपने लोगों के ऊपर जुल्म करना और उनके हुकूक सलब करना, ये काम शुरू कर दिया है। और इसमें जो है वो 2022 का साल जो है वो बदतरीन था ऑन रिकॉर्ड, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक। फ्रीडम हाउस की असेसमेंट के मुताबिक, वाशिंगटन बेस्ड फ्रीडम हाउस है, उनका भी नतीजा तकरीबन सिमिलर है। उनका ये कहना है कि ग्लोबल फ्रीडम जो है वो 17वें कंसेक्टिव साल गिर रही है। और इसकी वजह क्या है कि पॉलिटिकल राइट्स और जो सिविल लिबर्टीज हैं लोगों की, वो डिक्लाइन का शिकार हैं। यानी हुकूमतें अपने लोगों को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो नहीं दे रही हैं। और इसका क्या मतलब है कि सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, उनको रिप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके काम को रोका जा रहा है। और इसके अलावा जो है वो इलेक्शंस की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिविल लिबर्टीज़ के लिए काम करती हैं, जैसे राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, राइट टू फेयर ट्रायल है, इस तरह के जो राइट्स गारंटी करती हैं जो एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स की तरफ से। 47 कंट्रीज जो हैं वहाँ पर गवर्नमेंट्स जो हैं वो मीडिया को सेंसर कर रही हैं, और वहाँ पर जो आज़ादी है एक्सप्रेशन की वो नहीं है। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसकी आज़ादी 35 कंट्रीज़ में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेटेरियोरेट किया इसने 35 कंट्रीज़ में पिछले साल 2022 में। अब इसके बाद जो लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम कवर करेंगे कि इलिबरल डेमोक्रेसीज दुनिया में किस तरह से राइज के ऊपर हैं। बट हमारे वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, हम इसको लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड।